आप देख रहे हैं V24 न्यूज चैनल, हर पल नई खबर के साथ। V24 न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज की ये खबर। धर्म को लेकर देश में बहुत राजनीति हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और ये धर्म के झगड़े बहुत बड़े बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। तो ये धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिएगा, धर्म को लेके जो झगड़े होते हैं, वह लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब हमारा स्वभाव व हमारी परवरिश पे डिपेंड होता है। इसमें हम धर्म को अगर बीच में लाके कोई झगड़ा करते हैं या झगड़े के बीच में धर्म को लाते हैं, ये हमारा अज्ञानता का विषय है। सबसे मेन क्या है, हम अज्ञानी हैं, क्योंकि धर्म कभी नहीं कहता कि झगड़ा करो। धर्म का एक भी वेद या किसी भी प्रकार से वेद, पुराण, रामायण, गीता कोई भी झगड़े के ओर नहीं ले जाते हैं। ये जो भी है वो हमारी परवरिश पे डिपेंड है। हम कहीं से ना कहीं से आज भी अज्ञानता में जी रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, हजारों वर्ष पूर्व गुरुकुल चलते थे। हमारा अखंड भारत बहुत बड़ा भारत था। 800 हजारों वर्ष पूर्व जब विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान में जब घुस के भारत में कब्जा किया और सबसे पहले नष्ट की हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति। बड़े बड़े विद्यालय जैसे कि नागेंद्र विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े विद्यालयों को नष्ट किया। जितने भी आचार्य थे सब आचार्यों को मरवा दिया। मरवाने के बाद में 800 वर्ष उन लोगों ने, विदेशी आक्रांताओं ने कब्जा करके रखा और हमारे सनातन धर्म वे हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद पुराणों को सामने आने नहीं दिया। उन्होंने अपने हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में राज किया और संभव से संभव प्रयास किया हमारे हिंदुस्तान का पतन करने का। फिर हमारे हिंदुस्तान में कुछ साधु संत और कुछ जो है राजा महाराजा ऐसे थे जिन्होंने पुनः संघर्ष करके एक यूनियन तैयार किया। फिर विदेशी आक्रांताओं से युद्ध किया, करने के बाद में उन्हें परास्त करके भगाया। इसके बाद चले तो फिर अंग्रेज आए, ब्रिटेन सरकार हिंदुस्तान में आई। आने के बाद में उनकी मदद से भी जो विदेशी आक्रांताओं जैसे कि मुग़लों ने हमारे हिंदुस्तान में जो खुरापात मचाया था, उसमें अंग्रेज़ों ने भी साथ दिया हिंदुस्तान का और फिर मुग़लों को परिपूर्ण रूप से शांत किया गया। फिर अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष राज किया, 199 वर्ष। अंग्रेज़ों ने अपने ब्रिटेन सरकार जो लॉ था अंग्रेज़ों का, वो लॉ हिंदुस्तान में लागू कर दिया था और 199 वर्ष हिंदुस्तान में राज किया। करने के बाद फिर पुनः जो है नई जागृति आई हिंदुस्तान में। फिर अपने क्रांतिकारी जो जवान थे, जो साधु संत थे, उन लोगों ने फिर पुनः प्रयास किया और अंग्रेज़ों को भी खदेड़ के भगा दिया। जब भगा दिया तो हिंदुस्तान में जो कानून लागू था उसके थ्रू उन्होंने कहा हम सब बैक ले लेंगे हमारा, मगर एक शर्त है हमारी कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम हिंदुस्तान में स्कूल रहने दो। उस समय एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हिंदुस्तान में छोड़ के गए थे। वो भी हमारे हिंदुस्तान के लिए एक इतना बड़ा रोग हो गया और आज भी उस रोग के कारण हमारे हिंदुस्तान के जो भाई बहन हैं उनकी मानसिक व बौद्धिक स्थितियों में अज्ञानता का प्रमाण देखने को आज भी मिलता है, जो कि धर्म के नाम पे झगड़े करते हैं, धर्म के नाम पे रोटियां सेकते हैं, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये सब होने का कारण सिर्फ है अज्ञानता, जो कि परिपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। परिपूर्ण ज्ञान कब होगा? सानिध्यम परम सुखम। जब आप वेद पुराणों के सानिध्य में पहुंच जाओगे, अपने पूर्वजों के इतिहास के सानिध्य में पहुंच जाओगे, तो आपको परिपूर्ण बोध हो जाएगा और फिर आप कभी झगड़े नहीं करोगे। जी स्वामी जी, संस्थान के माध्यम से आप हमारे चैनल के माध्यम से और देश की जनता और देश के समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरा बस यही हमारे भारत के सभी देशभक्तों को व हिंदुस्तान में रहने वाले सभी माताएं बहनें सभी को मेरा एक ही मैसेज है कि भोगना तो सबको है। इस संसार में कर्मों का फल हर मनुष्य को प्राप्त होता है और कर्मों की ही खेती की जाती है। आज जितने भी प्रकार के वासनिक जो उपकरण उत्पन्न होते हैं, जिन वासनिक उपकरणों में हम
वासनिक हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। वो जिस जगह से उत्पन्न होते हैं वो जगह, जैसे कहा जाए एजुकेशन इज लाइफ, एडजस्टमेंट सफ़र, वर्क इज मनी। देखा जाए तो एजुकेशन यानी पढ़ाई है तो जीवन है। एडजस्टमेंट, अगर एक दूसरे में विचारों में परिपूर्ण रूप से एडजस्टमेंट है, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को निभा के चल रहे हैं, तो पूरे जीवन आप अच्छे से जी सकते हो। वर्क इज मनी, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो संसार में आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। अगर इन 3 विषयों को छोड़ के आप चौथे विषय में घुसते हो तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला विषय होगा, जहाँ तक हमने जो सर्च किया। अब सभी से निवेदन एक ही है कि धन कमाने में सबने ध्यान दिया, हर चीज़ कमाने में सबने ध्यान दी। अब ध्यान देने वाला विषय है तो वो एक ही कमाई है सबसे बड़ी, कि बच्चों की परवरिश करना, जो कि बच्चे हर उस विषैले भोग से दूर रहें जो कि जीवन में किसी भी प्रकार का दाग लगाए या फिर किसी भी प्रकार से हमारे धर्म व राष्ट्र को पतन की ओर ले जाए। उन सारे मार्गों से या उन सारे विषैले पदार्थों से बचने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वह हमारे सनातन धर्म व हिंदू राष्ट्र को बचाने का मात्र एक विकल्प है। सनातन धर्म, संस्कृति, गुरुकुल पद्धति, इस पद्धति के अनुसार अगर सभी बच्चे और सभी माताएं बहन एवं हिंदुस्तान के सभी बहन भाई इस कार्य में साथ दें, वह इस कार्य को करें मिलकर, तो हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। वह हिंदुस्तान की हर माताएं बहनों की पूजा होगी, वह हर भाई बहन इज्जत व शान से जी पाएगा और हर चीज़ की प्राप्ति कर पाएगा। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से लास्ट में, सानिध्यम परम सुखम, सब कुछ भूल के भगवान के सानिध्य में जाके और जो सुख प्राप्त कर सकते हो वो माध्यम है सिर्फ पढ़ाई।